सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी आपके एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। कक्षा 8वीं विषय गणित, हम लोग अपना दूसरा अध्याय पूरा कर रहे थे जो वर्गमूल है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कैसे वर्ग किया जाता है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। पिछली वीडियो में जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे होमवर्क के तौर पे, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, केवल अभ्यास करने से आपका आंसर प्राप्त हो जाता। उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे इबारती प्रश्न। जैसे अभी जो क्या था कि सवाल अंकों का था, हमें लिखा हुआ होता था कि इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, और वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करना जानते हैं। तो हमने गुणनखंड किया, जोड़ा बनाया और हल कर दिया। लेकिन अब उन्हीं सवालों को हम शब्दों के माध्यम से करेंगे, यानी कि जैसे देख रहे हैं आप सवाल लिखा हुआ है, तो इस तरह से जब सवाल लिख दिए जाएंगे शब्द के माध्यम से, तो उन्हें हम कहते हैं इबारती प्रश्न। और इन प्रश्नों को हमें समझना पड़ता है, यानी कि प्रश्न जो लिखा हुआ होता है उन प्रश्नों से ये निकल के आता है कि अच्छा इन सवालों में हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे समझाते हैं हम आपको। प्रश्न है कि एक सेना नायक, यानी कि एक सेना है, उसका जो नायक है यानी जो सेनाध्यक्ष है, सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी की पंक्तियां हैं। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े। यानी कि 3600 कुल जवान हैं और उनको विभिन्न पंक्तियों में खड़ा होने के लिए कहा गया है, और वो इस प्रकार खड़े हों कि जितनी पंक्ति बने उतने जवान खड़े हों। जैसे एक सामान्य उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि 10 पंक्ति बने, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान हो, 10 जवान। तो इस तरह की जो समानता मिले, कभी आगे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि इतने आमों को इतने पेटियों में इस तरह से रखा गया है, अब आमों की पेटियां उतनी ही बने जितने की आम हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब दोनों समानता आपको दिखे, तो उन तरह के सवालों में हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल। यानी कि प्रत्येक जो है पंक्ति में जवानों के खड़े होने की संख्या क्या होगी, जो 3600 का वर्गमूल होगा। लिखा है मैंने ना करनी में 3600, यानी कि इसका वर्गमूल हम निकाल दें, वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए ये करके देखते हैं वर्गमूल। अब 3600 है, 2 से विभाजित करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 1 16, 2 अठे 16, 2 जीरो लग जाएंगे। फिर 2 9 18, 2 जीरो, फिर ये 450, फिर 2 से काटेंगे 225। अब ये 3 से विभाजित होगा 75 बार में, 3 सते 21, 1 15, 3 पचे 15, फिर 3 से 75 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, यानी कि इसका गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4, 2 आया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 कितने आए, 4, और 2 3 आया, और 2 5, यानी कि 2 का 2 जोड़ा बना, 1 2 3 का 1 जोड़ा, 5 का 1 जोड़ा। अब जब इसका वर्गमूल आप लिखेंगे करनी में 3600, तो 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 2 दूना 4, 3 12, 25 60। वर्गमूल हमारा कितना आया, 60। यानी प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी होगी, 60। यानी कि आप मान लें कि अब ये जो है बोला था यहाँ कि जितने जवान, जितनी पंक्ति लगे उतने जवान खड़े हों, तो ये कितना आया आपका 60। तो 60 जवान प्रत्येक पंक्ति में अगर खड़े हैं तो पंक्ति की संख्या भी कितनी हुई, 60 ही हुई। तो आप 60 में 60 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा 3600। ठीक है, तो इस तरह से जब समानता की बात करें कि इतने पंक्ति बने उतने ही जवान खड़े हों, या इतने आम की क्यारियां बने उतने ही आम प्रत्येक क्यारी में लगे हों,
इस तरह की चीजें बने समानता की बात, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, और वही वर्गमूल हमारा उत्तर हो जाए। आइए एक सवाल और करके देखते हैं, जो एक इबारती प्रश्न हमारे किताब में दिया हुआ है और इस तरह का सवाल आता भी है परीक्षा में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है हमें कि जिसका हम क्या करें 6075 में गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि उस संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 6075 लिखा हुआ है यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका आप गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसका जोड़ा पूर्ण रूप से नहीं बनेगा। तो जोड़ा बनने में जब भी इस तरह का सवाल आए कि इतने, अब जैसे इसमें एक सवाल और आ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा की जगह भाग कर देगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं, या तो गुणा या तो भाग करने पर गुणनफल जो है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, इस तरह के सवाल। तो हमें करना क्या है कि इनका हम गुणनखंड करेंगे और जितने संख्याओं की कमी पड़ेगी, ठीक है, जिनका जोड़ा पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगा, वही इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 6075। अब देखिए 7, 5, 12, 6, 18 अंकों का योग 18 है जो 3 से विभाजित होगा, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 दूना 6, 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 1 15, 3 पचे 15, फिर 3 दूना 3 छक 18 और ये 2 बचा 22, 3 सते 21, 1 15, 3 पचे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 15, 3 पचे 15, फिर 3 सते 21, 1 15, 3 पचे 15, फिर 3 से 25 बार में 5 पचे 25, 5 कम। अब देखिए ये गुणनखंड कितना आया, 5 बार 3 आया, 2 बार, तो 2 3 का जोड़ा बन जाएगा, 1 5 का, और 1 3 ये देख रहे हैं आपकी शेष बच रहा है, यानी कि 1 3 और रहता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता क्योंकि इसका जोड़ा पूरा हो जाता। ठीक है, तो यही जो 1 3 शेष रह गया उसी अभिष्ट संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके आते हैं। तो इस तरह भी जैसे मैंने आपको सिखाया कि सामान्य संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, संयुक्त भिन्न के रूप में दिया हो तो उसे भिन्न में बदल के कैसे निकालते हैं, और ये 2 इबारती प्रश्न इस तरह के हो गए। तो इसी कुल तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे किसमें, आगे जो अभ्यास है आपका 2B, इसी 2B अभ्यास में आपको इस तरह के सारे प्रश्न मिलेंगे जिसे आपको होमवर्क में करना है पूरा सवाल 2B तक। फिर उसमें जो सवाल नहीं आएगा वो हम आपको बतला के फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकालना सीख गए। तो ये मैं आपको सवाल इसका दे देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा अभ्यास 2B। ठीक है, पहला सवाल है आपका कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर नीचे भी दिया हुआ है परिमेय संख्याओं के रूप में, और ये जो है आपका कुछ क्या है, इबारती प्रश्न है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व करें। इस तरह के सारे प्रश्न का अभ्यास मैं आपको करा चुका हूं, इसे आप करेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो आगे हम लोग सीखेंगे भाग विधि। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं ना, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तब तक ये जो है आप इन वीडियो को देखें, सवालों को समझें और बार बार इसको लगाने का प्रयास करें और अपने नोट्स को भी पूरा करें। धन्यवाद बच्चों।